मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डाउट का करिए सफाया डाउटनट ऐप के साथ। कोई भी क्वेश्चन का फोटो खींचो, स्कैन करो और मात्र 3 सेकंड में सॉल्यूशन पाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए डाउटनट ऐप को। क्लास 6 से 12 नीट, IIT, जेई मेंस एंड एडवांस सारा डाउट का सॉल्यूशन मात्र आपको 3 सेकंड में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां से भी आप कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मात्र 3 सेकंड में पा सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा वीडियो जो है वो यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज को लेकर के, जो यहाँ से क्वेश्चन आता है और फिक्स भी रहता है और 100% चांस भी रहता है आने के लिए। तो चलिए हम लोग मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में पढ़ते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होता है। मॉडल ऑक्सिलरीज जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब आपके जितने भी होते हैं सबके सब मॉडल ऑक्सिलरीज होता है। अगर हम हेल्पिंग वर्ब को कायदे से समझने की कोशिश करें तो समझ सकते हैं विच रिप्रेजेंट द मूड ऑफ द स्पीकर। बोलने वाले के जो मूड को रिप्रेजेंट करता है वही हेल्पिंग वर्ब होता है। अगर हम कायदे से इस मूड को समझने की कोशिश करें तो मूड एक हमारा एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड क्या है? तो पॉइंट ऑफ व्यू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी समय के साथ साथ जो परिवर्तन होता है वही हमारा एटीट्यूड होता है। जैसे हम आप लोग को कहेंगे, आप लोग अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने जा रहे हैं और आप लोग पार्टी की कुछ और प्लानिंग कर लिए हैं, उसमें कोई और एक चीज़ को आप लोग जब ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपकी एटीट्यूड है। आपके मूड पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं हम लोग इसके साथ एक चीज़ और ले लेते हैं। तो इसी को हम लोग मूड कहते हैं। जो मूड क्या करता है? बोलने वाले को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब को समझते हैं कि हेल्पिंग क्या है। हेल्पिंग जो होता है वह 2 कैटेगरी में होता है, समझिएगा। हेल्पिंग यहाँ पे 2 कैटेगरी में होता है। पहला कैटेगरी होता है प्योर मॉडल ऑक्सिलरीज, दूसरा कैटेगरी जो होता है डिफेक्टिव और सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज। अगर हम डिफेक्टिव और सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज को कायदे से देखें तो नीड, देयर, यूज टू है। अगर हम प्योर मॉडल ऑक्सिलरीज को कायदे से देखने की कोशिश करें तो हमारे सामने मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आउट, हैव टू, हैड टू है। हम लोग इस सभी को आसानी से समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर किस किस चीज़ की प्रयोग होती है। तो चलिए उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने एक परमिशन आती है। हम लोग परमिशन जो होता है, आप किसी को परमिशन दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, गिवन भी करते हैं, टेकन भी करते हैं। परमिशन क्या? अगर आपसे कोई बड़े हैं तो आपको परमिशन दे रहा है। अगर आप अपने से छोटे लोगों को क्या कीजिएगा? परमिशन दीजिएगा। आप अपने से बड़े लोगों से परमिशन लेने की कोशिश कीजिएगा, यही कीजिएगा ना। तो परमिशन आपका दोनों कैटेगरी में होता है, गिवन और टेकन में होता है। तो हम लोग मे और कैन की देखेंगे। मे जो होता है हमारा फॉर्मल कैटेगरी का होता है। मे क्या होता है? फॉर्मल होता है। फॉर्मल कहने की हम समझने की कोशिश करें तो रिस्पेक्ट होता है। आप किसी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं वो आपका फॉर्मल कैटेगरी हुआ। अगर हम इसको कायदे से समझने की कोशिश करें तो कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि आप किसी को रिस्पेक्ट करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा, आप उसको कोड से रिस्पेक्ट करते हैं, वही आपका फॉर्मल कैटेगरी है। फॉर्मल कैटेगरी को पहचानने के लिए आपके पास कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे है सर, मैडम, मास्टर, मिस्टर, मिसेज, मिस, विथ रिगार्ड, शुरनेम। शुरनेम कहने का मतलब ये हुआ कि किसी किसी के नाम जो होता है लंबा होता है, उसमें कुछ नाम को जोड़ दिया जाता है। जो चीज़ उसमें जोड़ा जाता है, जैसे कोई है, किसी का भी नाम ले लीजिए, उसमें एक अपना क्या जोड़ देता है, कोई भी लास्ट में अपना जो नाम जोड़ देता है पहचान बनाने के लिए, वही आपका शुरनेम हुआ। या फिर वो शुरू में जोड़ता है या फिर लास्ट में जोड़ता है। अगर हम कैन की बात करें तो कैन हमारा एक इनफॉर्मल कैटेगरी है। इनफॉर्मल कैटेगरी कहने का मतलब कि यह एक फ्रेंडली बिहेवियर को रखता है। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ बिहेवियर रखते हैं, वही आपका इनफॉर्मल कैटेगरी हुआ। इसको अगर हम लोग कायदे से समझने की कोशिश करें तो एक कैजुअल बिहेवियर है जो कि एकदम फ्रेंड की तरह होगा। इसको समझने के लिए हम आप लोग के सामने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। चलिए दोनों एग्जाम्पल को समझते हैं। हमारे सामने पहला एग्जाम्पल है डैश आई कम इन सर। सर को देख करके हमें ये ध्यान में आ रहा है कि ये तो हम लोग अभी फॉर्मल कैटेगरी के कीवर्ड को देखे हैं। तो कीवर्ड को देखे हैं मीन्स यहाँ पे मे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मे होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मल कैटेगरी में है।
बट जब सर आपको रिप्लाई देंगे तो यस यू, यहाँ पे भी आपसे कुछ पूछ रहा है। इसका रूल होता है कि अगर आप किसी से फॉर्मल कैटेगरी में बात करते हैं तो वो व्यक्ति भी आपको रिप्लाई देगा फॉर्मल कैटेगरी में ही। तो जब सर आपको रिप्लाई देंगे तो वो भी आपको फॉर्मल कैटेगरी में देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है राहुल डैश आई यूज योर फोन। ठीक है, तो राहुल को देख करके यहाँ पे कोई भी राहुल का फ़ोन आप भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी फ़ोन अगर यूज़ कर रहा है तो आपका वो फ्रेंडली बिहेवियर है। कौन सा बिहेवियर है? फ्रेंडली बिहेवियर है। आप अपने दोस्त का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कैन भरिएगा, क्योंकि आपका राहुल जो है इनफॉर्मल कैटेगरी में है। जब यहाँ पर इनफॉर्मल कैटेगरी में है आप कैन को भरे हैं तो ये भी आपको रिप्लाई तो इनफॉर्मल कैटेगरी में देगा। जब ये व्यक्ति आपको इनफॉर्मल कैटेगरी में देगा तो यहाँ पे भी क्या होगा? कैन ही होगा। तो हम इस चीज़ को आसानी से समझ लिए। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। दूसरा पॉइंट आता है रिक्वेस्ट की बात। रिक्वेस्ट क्या होता है? आप किसी से हम्बल कर सकते हैं, पॉलिटी कर सकते हैं, स्पीक और कॉन्सेंस कर सकते हैं। सबका मीनिंग अगर समझा जाए कायदे से तो सबका मीनिंग विनम्र होता है, सबको विनम्रता से कहा जाता है। ठीक है, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट और परमिशन में क्या हुआ? आप अगर मान लीजिए कहा जाए कि आप क्लासरूम में बैठे हैं, आप अपने सर से आगे हैं, आपके पास फ़ोन आ रहा है, आप सर से एक बार परमिशन लिए, सर मैं फ़ोन अपना रिसीव कर सकता हूँ? सर बोले कि नहीं आप नहीं कर सकते हैं। आप उसको परमिशन लिए, सर आपको परमिशन नहीं दिए, लेकिन आपका कॉल अर्जेंट है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो आप सर से जो है रिक्वेस्ट कीजिएगा, सर हमारे कॉल बहुत बार बार आ रहा है, कट करने के बावजूद भी आप हमें थोड़ी सी रिक्वेस्ट दे दीजिए कि हम अपने कॉल को सुन लें। तो जो आप उससे रिक्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं वो हम्बल और विनम्रता में यही कीजिएगा ना। तो उस कैटेगरी में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे वुड और कैन की बात करेंगे, सॉरी कैन नहीं कुड, वुड और कुड की बात करेंगे। वुड का प्रयोग हमेशा हम फॉर्मल कैटेगरी में करेंगे। फॉर्मल क्या होता है? किसी को परमिशन देना होता है। जब भी आप फॉर्मल कैटेगरी में कीजिएगा, जब उस आपको आंसर मिलेगा वो परमिशन आपको मे फॉर्म में मिलेगा। लेकिन अगर हम कुड की बात करते हैं तो कुड आपका क्या है? एक इनफॉर्मल है, और इनफॉर्मल में परमिशन को देखा जाए तो उसमें कैन का प्रयोग हुआ है, यही हुआ है ना। तो चलिए इसका भी हम लोग एग्जाम्पल को देख लेते हैं। हमारे सामने एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? रिक्वेस्ट का एग्जाम्पल यहाँ पे है। ए लेडी सेड टू द ऑफिसर, कोई औरत जो है ऑफिसर है, आप उसे हेल्प लेना चाहते हैं तो आप फॉर्मल कैटेगरी में लीजिएगा। अगर आप किसी ऑफिसर से फॉर्मल कैटेगरी में हेल्प ले रहे हैं तो क्या वो ऑफिसर आपको फॉर्मल में ही रिप्लाई देगी? नहीं देगी, वो आपको इनफॉर्मल में देगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट पढ़ रहे हैं ना कि परमिशन को पढ़ रहे हैं। तो रिक्वेस्ट में कहता है कि अगर आप फॉर्मल कैटेगरी में बात करते हैं तो जो भी ऑफिसर आपका होगा वो आपको इनफॉर्मल कैटेगरी में देगा। तो इनफॉर्मल कैटेगरी के देने की वजह से यहाँ पे आई के साथ क्या हुआ? कैन हुआ। अगर हम दूसरे की बात कहें तो मॉम कुड यू कुक समथिंग एज आई एम हंग्री। अगर आपको यहाँ पे मॉम दिख रहा है तो मॉम देखने के लिए हमें ये आ रहा है नज़र कि मॉम के साथ तो हम फ्रेंडली बिहेव करते हैं, ना कि आपको फॉर्मल कैटेगरी में इनफॉर्मल कैटेगरी में बिहेव करते हैं। तो जब हम इनफॉर्मल कैटेगरी में बिहेव करते हैं तो यहाँ पे कुड तो अपने आप सही है। रहा बात कि मॉम आपको रिप्लाई कैसे देगी, या जब आप फ्रेंड के साथ अगर आप इनफॉर्मल बिहेव करते हैं तो मॉम के साथ इनफॉर्मल बिहेव कर रहे हैं तो आपको मॉम भी रिप्लाई इनफॉर्मल में देगी। तो इनफॉर्मल में देने की वजह से यहाँ पे भी आई के साथ कैन सही है अपने जगह पे। अगला हम लोग देखते हैं पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी। पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, इसको देखने की कोशिश करते हैं। ये जो कहता है इसमें तीन चीज़ को देखा जाता है। एक तो आपको मे का, माइट का, कैन का। मे कहता है कि आपको स्ट्रांग पॉसिबिलिटी बताएगा। मे कहता है कि अगर आपको कोई भी मजबूत अपनी संभावना को दे रहा है, जब भी व्यक्ति आपको मजबूत संभावना कर दे रहा है वो अपना रीजन को श्योर कर रहा है, नहीं ये रीजन है तो है, वो पक्का है, कंफर्म है अपने बातों पे, तो उस कंडीशन में हम मे का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मे का प्रयोग करेंगे। दूसरा हम लोग देखते हैं माइट का। माइट कहता है कि वीक पॉसिबिलिटी। वीक पॉसिबिलिटी मतलब हुआ कि वो अपनी बातों को, उसकी बात जो है कमज़ोर है, मतलब कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दोनों के केस में है।
संभावना है तो संभावना नहीं भी है, यानी कि ऑप्शंस ऑफ रीजन कोई उसमें कंफर्म नहीं है, वो अपने बातों से श्योर नहीं है। अगर हम कैन की बात करते हैं पॉसिबिलिटी में, तो वो कहता है कि यूनिवर्सली अप्लीकेबल होता है। ये जो होता है सत्य होता है, जो बात की यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ पढ़ते हैं, जो बात सत्य होता है। जैसे सूर्य भगवान पूरब से उगते हैं, पश्चिम में जाके डूबते हैं, तो हमारा पूरब में उगना, पश्चिम में डूबना, ये तो हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो वही कहता है कि कैन का प्रयोग हम लोग वहीं पर करेंगे जहाँ पे यूनिवर्सली अप्लीकेबल होगा, जो बात सत्य होगा साइंटिस्ट के द्वारा। तो चलिए इससे भी आप एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे सामने क्वेश्चन है, रीना हर प्रिपेयर्ड वेल। रीना का अगर तैयारी अच्छा है, रीना हर प्रिपेयर्ड वेल, सी यहाँ पे डैश है, क्वालिफाइड द एग्जाम। रीमा कह रही है कि मेरा तैयारी अच्छा है, तो अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर रही है, यानी उसकी बात जो कही जा रही है वो उसकी बात श्योर है। क्या है? वो अपनी बात से श्योर है, उसकी बातों में ताकत है। जब उसकी प्रिपेयर अच्छा है तो वो अपना एग्जाम को क्वालिफाई कर लेगी, है कि नहीं? तो जब इसकी बात श्योर है तो इसी की वजह से यहाँ पे मे का प्रयोग किया गया है। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, श्रेया फॉरगेट द इनवाइट दिनेश। श्रेया ने किसको इनवाइट किया? दिनेश को इनवाइट किया। ही माइट अटेंड हर पार्टी। वह पार्टी अटेंड करेगा या नहीं, वो दिनेश के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दिनेश की मूड के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि दिनेश पार्टी को अटेंड करना चाहता है या नहीं। श्रेया का काम था दिनेश को इनवाइट करना। श्रेया का काम क्या था? दिनेश को इनवाइट करना। और दिनेश को काम क्या था कि वो पार्टी को अटेंड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे बात तो श्योर नहीं लग रही है। जब इसकी बात श्योर नहीं लग रही है, इसके कारण से यहाँ पे किसका यूज किया गया है? माइट का यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एनीवन कैन डाई एनी टाइम। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय मर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय मर सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि ये आदमी आज के नहीं इस दिन मरेंगे, यानी किसी का समय नहीं है। जब कोई व्यक्ति किसी भी समय मर सकता है तो उसके लिए यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। जब यूनिवर्सल एप्लीकेबल है तो जिसके कारण से हमारा कैन अपने आप में बिल्कुल सही है। हम लोग अगला देखने की कोशिश करते हैं, एबिलिटी या कैपेसिटी। अगर हम एबिलिटी या कैपेसिटी की देखने की कोशिश करें तो एबिलिटी की हिंदी समझेंगे, एक योग्यता होता है। क्या होता है? योग्यता होता है। अगर कैपेसिटी की देखने की कोशिश करें तो कैपेसिटी एक क्षमता को बताता है। अब इसके हम लोग बात करें तो यहाँ पर मेंटल और फिजिकल। मेंटल मतलब एक धातु होता है, लेकिन यहाँ पर मेंटल का मतलब वो नहीं जो आप माइंड के साथ वर्क करते हैं वो आपका यहाँ पर मेंटली वर्क हुआ। और फिजिकल आप लोग समझ रहे हैं जो आपकी शारीरिक वर्क होती है, मतलब अपने शरीर से जितनी भी काम करते हैं वो फिजिकल वर्क हुआ। तो उसमें कहता है कि आप कैन और कोड की बात कहाँ करेंगे? कैन की बात आप वहाँ पर करेंगे जहाँ पर प्रेजेंट एबिलिटी की बता रही हो। प्रेजेंट कहने का मतलब ये हुआ कि जो फिलहाल की योग्यता बता रहा हो, और कोड की बात कही जा रही है जो पास्ट एबिलिटी को बता रहा हो। अगर हम दोनों को कायदे से देखने की कोशिश करें तो ये नेचुरल एबिलिटी है। कौन सी एबिलिटी है? नेचुरल है, जो प्रेजेंट हमारा चल रहा है, पास्ट जो बीत गया था, यही हुआ ना। प्रेजेंट चल रहा है, पास्ट बीत गया था, तो इसको हम लोग कह सकते हैं नो स्पेशल एफर्ट। इसमें कोई भी स्पेशल एफर्ट नहीं है। दूसरा रूल हमारे सामने है कि अगर आपके सामने वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर आ जाए, वज वर आ जाए, उसके साथ एबल टू के साथ अगर V1 फॉर्म को दिखे, ये आपका स्पेशल एफर्ट आर रिक्वायर्ड बता रहा है। ये आपका जो रूल है वो स्पेशल है, क्योंकि कभी भी इज एम आर के साथ, वज वर के साथ, एबल टू के साथ हमेशा V1 फॉर्म दिखाता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने एग्जाम्पल है, आई कैन स्पीक इन 3 लैंग्वेज। अगर हम यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक था, भरने के लिए था, हमने भर दिया है कि आप लोग को समझने में आसानी होगी। आई स्पीक इन 3 लैंग्वेज। अगर हम इस 3 लैंग्वेज की देखने की कोशिश करें तो 3 लैंग्वेज हमारा एक क्या है? नेचुरल एफर्ट है। अगर ये नेचुरल है, 3 को लैंग्वेज हम लोग को क्या करना चाहिए? बोलना। किसी को 3 लैंग्वेज आती है तो वो सही है यार, वो नेचुरल है। किसी को 3 भी आ सकती है, किसी को 5 भी आ सकती है, तो अपना ही है, एफर्ट को दिखा रहा है। अगर ये नेचुरल एफर्ट है तो इसके कारण से हमें यहाँ पे कैन अपने आप में बिल्कुल सही है।
कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। दूसरी क्वेश्चन की बात करें, when राज was young, जब राज जवान था, जब राज क्या था, यंग था, जवान था, he could शन, यहाँ पे सन होना चाहिए, he could शन वेरी फास्ट, वह मतलब धूप में भी तेज दौड़ता था। जब वह जवान था यानी था की बात कर रहा है तो पास्ट एबिलिटी को बता रहा है। जब वो पास्ट एबिलिटी को बता रहा है तो यहाँ पे भी कुड अपने आप में सही है, क्योंकि पास्ट के लिए हम लोग कुड पढ़े ही हैं। पास्ट एबिलिटी के लिए क्या पढ़े हम लोग, कुड ही पढ़े हैं, तो यहाँ पे भी कुड अपने आप में क्या है, सही है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, शी डज नॉट नो एनीथिंग एट शी डैश टू डैश क्रॉस द हर्डल। कहने का मतलब कि यहाँ पे डज नॉट को ध्यान में आ रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि प्रेजेंट इज एम आर वजवर आता है, उसके साथ अगर आपको एबल टू के साथ V1 को दिखता है तो वही आपका होगा, न कि कैन नॉट और न कि कैन और कुड का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इज एबल भी अपने आप में बिल्कुल सही है। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कैन और कुड के साथ कभी भी बी एबल टू का प्रयोग नहीं होता है। कैन कुड के साथ कभी भी बी एबल टू का प्रयोग नहीं होता है। तो हम लोग तीन चीज़ को देखें, चौथा चीज़ देखने की कोशिश करते हैं। चौथा चीज़ हमारे सामने है विल और सेल की प्रयोग। विल सेल कब रिप्रेजेंट करता है, किसी की मूड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि सेल को हम लोग देख, मान लीजिए कि हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आप कल आप दिल्ली गए थे, यहाँ पे कल बता दिए, ये तो फिक्स हुआ। हम पूछे कल बारिश हुआ था, आप बोलिएगा नहीं कल नहीं, उसका मतलब कल नहीं हुआ था, आज हुआ था। यानी कि आप एक चीज़ क्वेश्चन कर रहे हैं तो दूसरा आपको आंसर दे रहा है अगर वो आपको मतलब कि दूसरे सेंस में आंसर दे रहा है। जैसे हम आपसे पूछें कि आप पटना गए थे तो आप बोलिएगा नहीं गए थे, जाने वाले हैं। तो आपको एक जब क्वेश्चन कर रहे हैं, जब दूसरा वो आंसर दे रहा है वही आपको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। हम यहाँ पे आपको सेल की बात करते हैं। सेल आपको आई और वी के साथ यूज करना है और विल को अदर सब्जेक्ट के साथ यूज कीजिएगा। जो कि हम यहाँ पे सेल के साथ आई वी को रखे, वो नॉट फिक्स कैटेगरी में रखे हैं। वो किस फिक्स कैटेगरी में रखे हैं, नॉट फिक्स कैटेगरी में रखे हैं। नॉट फिक्स कैटेगरी को अगर हम लोग कायदे से समझने की कोशिश करें तो ये एक इंटेंशन और ओपिनियन को बताता है। इंटेंशन और किसको बताता है, ओपिनियन को बताता है। इंटेंशन कहता है कि किसी की इच्छा और विचार को बताना, दूसरा कहता है फ्यूचर एक्शन को बताता है, फ्यूचर एक्शन को बताता है जो कि विचार उस पर किया जा सकता है। अगर हम इंटेंशन और ओपिनियन को कायदे से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल में है आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगी। ये मेरी विचार है, ये मेरी इच्छा है। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं आपकी मदद करूँगी ही, क्योंकि नॉट फिक्स कैटेगरी में है। तो जब हम अपने विचार को बता रही हूँ कि मैं आपकी मदद करूँगी, आई शैल हेल्प यू। अगर हम इसको फ्यूचर एक्शन में देखने की बात करें तो फ्यूचर एक्शन में कह सकते हैं माई फ्रेंड विल बाई ए कैन नेक्स्ट वीक, मेरा फ्रेंड जो है अगले सप्ताह में एक अच्छा सा कार खरीदने वाला है। वो उसकी जो थी, हमारी जो सोच थी वो विचार की थी। फ्यूचर एक्शन कभी खरीदा नहीं है, अगले सप्ताह में खरीदेगा। तो आज हम लोग नॉट फिक्स की कैटेगरी को देखें, इसकी कुछ फिक्स कैटेगरी भी होगी जो अगले वीडियो में हम लोग कुछ फिक्स कैटेगरी को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।